राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ साधकों के कुछ प्रश्न आए हैं अपने पास में, जी जिनमें से जैसे कि एक प्रश्न है, जीवन का असली सुख और आनंद कौन सा होता है? इस पर प्रकाश थोड़ा सा आप। जी देखिए, जीवन में आदमी के में दो मार्ग हैं। एक तो परमात्मा की ओर जाने वाला मार्ग, और एक संसार में रहने वाला मार्ग। कहते हैं देखो, व्रक्त जीवन और गृहस्थ जीवन, दोनों जीवनों में आदमी अलग अलग सुख की अनुभूति करता है, और दोनों में जो सुख है वो भी अलग अलग है। जैसे गृहस्थ जीवन वाले को क्या चाहिए? गृहस्थ जीवन वाले को चाहिए कि उसकी पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, वो उसमें सुख अत्यंत महसूस सुख महसूस करेगा। दूसरा, फिर उसकी शादी हो जाए, फिर उसकी बच्चे हो जाए, बच्चे भी जॉब से आजीवन वो सुख की जो है, जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी, तो भी उसका जीवन सुख में रहेगा। तभी वो उसको कैसा लगेगा कि मैं पूर्ण सुखी हूं। अगर इसी को हम दूसरी तरफ मोड़ कर देखें, वैराग्य में, वैराग्य का सुख क्या है? जीवन दोनों ही बराबर है, इसको हल्के और बड़े की बात नहीं करना कभी भी कि वैराग्य बड़ा है, गृहस्थ मार्ग छोटा है, ऐसा नहीं है। दोनों ही मार्ग अपने आप में श्रेष्ठ है। क्यों? कि वैरागी भी उसी गृहस्थ मार्ग में से बाहर निकलते हैं। जन्म भी उनका गृहस्थ मार्ग में ही होता है, माता पिता से सबका जन्म होता है। कोई गृहस्थ जीवन जी रहा होता है, कोई वैराग्य में जी रहा होता है। तो दोनों में छोटा बड़ा कोई नहीं, दोनों का बराबर का संबंध है। बस फर्क कितना है? व्यवधान कहाँ उत्पन्न होता है? जब नीति के अनुसार उसे जिया नहीं जाए तो गृहस्थ जीवन का जो सुख है वो तो केवल कितना है कि उसकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। जब इच्छा पूर्ति होगी तो पूर्ण रूपेण सुखी रहेगा। वैराग्य में सुख कब है? आध्यात्मिक सुख जिसको कहा जाता है वो कब मिलेगा? उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अपन कि आध्यात्मिक जीवन में जैसे हम संत बन गए और हमने मंदिर बना लिया, मंदिर में किचन बना दी, कूलर लगवा दिए, टीवी लग गई, धन संपदा करोड़ों की जोड़ करके इकट्ठी कर ली, वो वैराग्य का सुख नहीं है। वो कैसा सुख माना जाएगा? गृहस्थ जीवन जैसा सुख। वैराग्य का असली सुख कब मिलेगा? जब हमारे शरीर का हर अंग अपना कर्तव्य पूरा करे। अपना कर्तव्य कैसे? जैसे सिर का काम क्या है? ये जो खोपड़ी है हमारी, इसका कार्य क्या है? इसका ये थोड़ी है नाली बढ़िया तेल लगा लिया, बढ़िया चंदन लगा लिया और हो गया काम। नहीं, जब बार बार संत, परमात्मा, गुरु सबके लिए बार बार झुकेगी, क्या होगा? झुकेगी, बार बार झुकेगी। क्योंकि वैरागी को सुख तभी महसूस होगा जब ये बार बार झुकेगी, तो उसको क्या है? एक सुख की अनुभूति होगी कि मैं परमात्मा की ओर जा रहा हूँ। पहुंचा नहीं, जा रहा हूँ। ये प्रथम सीढ़ी है। फिर दूसरा, इसके बाद में हमको कान मिले। कानों का क्या कार्य है? परमात्मा की कथा श्रवण करते रहना। जहाँ भी सत्संग हो रहा हो उनकी कथाओं को हमेशा श्रवण करता रहे, तो भी उसे सुख की अनुभूति होगी। किसकी अनुभूति होगी? सुख की। आंखों के द्वारा, आंखों का कार्य क्या है? देखना। सांसारिक को, चीजों को नहीं देखना कि वो अच्छी है, वो बुरी है, उसका घर अच्छा है, ये संसार को देखना। केवल हमारी जो नेत्रों की दृष्टि है वो परमात्मा की ओर हमेशा रहे। परमात्मा जहाँ भी देखे, जिसको भी देखे, परमात्मा के स्वरूप में देखे, क्योंकि सब जीवों के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो नेत्र सुख महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? सुख। इसके बाद में नंबर आता है वाणी का।
वाणी का कार्य क्या है? वाणी का कार्य है कि हम अपने मुख से निरंतर परमात्मा की कथाओं का गुणगान करते हैं। वाणी सुखी कब होगी? तब निरंतर ये परमात्मा का गुणगान करेगा। ऐसे नहीं कि दूसरों को ही सुनाए तभी इसका गुणगान होगा। निरंतर परमात्मा में रमण करे, उठते बैठते राम 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 राम, सोते जागते राम राम राम, तो ये क्या हुई? आनंदित होगी, ये सुख महसूस करेगी। क्या ये अंदर का सुख है, आनंद होता है यार? जी, ये अंदर पहुंचेगा। ये आप जो पूछ रहे हो कि ये अंदर का सुख है, लेकिन अब अंदर पहुंचने के लिए ये सब साधन एकत्रित होंगे, तभी आप अंदर पहुंच पाओगे। बाहर से नहीं, बाहर वाले तरीके नहीं बदले तो अंदर कैसे जाओगे? आंखों से विचार देख रहे हो तो अंदर शांति कहां से आएगी? नेत्रों के द्वारा अगर विचार देखा जा रहा है तो अंदर क्या जाएगा? नव द्वार का जो प्रकरण है, हमारे 9 द्वारों के द्वारा ये सब चीज अंदर जाती है। नेत्रों के द्वारा देखने पर विकार अंदर जाते हैं, कानों के द्वारा बुराई सुनने पर विकार अंदर जाते हैं। तो ये जब तक निरंतर परमात्मा में विलीन नहीं होंगे तब तक हम अंदर पहुंच नहीं सकते। ये अंदर जाने का रास्ता है। कानों के द्वारा कथा श्रवण करें तो अंदर जाएगा, आंखों के द्वारा देखें तो अंदर जाएगा। सिर अगर किसी के लिए झुक रहा है तो परमात्मा अंदर जाएगा। किससे? उनके आशीर्वाद से। जिसके लिए झुकेगा वह आशीर्वाद देगा। अगर संत होगा तो भक्ति का आशीर्वाद देगा कि निरंतर भक्ति बढ़े। गृहस्थ होगा तो जीवन में आनंद का आशीर्वाद देगा कि भैया तेरे जीवन में आनंद हो। तो मुख के द्वारा जब निरंतर परमात्मा का हम चिंतन करेंगे, निरंतर परमात्मा का जाप करेंगे, कथाएं सुनेंगे, कथाएं पढ़ेंगे, कथाएं सुनाएंगे, तो कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धर जी दियरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहा तो उजियार। कहने का मतलब कि अगर मकान के दरवाजे की दियरी पर अगर दीपक जलाया जाएगा तभी उसका प्रकाश घर के अंदर भी जाएगा और घर के बाहर भी जाएगा। ऐसे ही राम नाम का दीपक यदि हमारी जिह्वा पर रख जाएगा तो घट के अंदर भी उजेरा होगा और घट के बाहर भी उजेरा होगा। ऐसे ही ये हमारे जो साधन हैं, इनके द्वारा ही हम अंदर का आनंद की जो सुख है उस तक पहुंच पाएंगे। अच्छा गुरुजी, ये राम नाम का जो जप है, जप का स्वरूप क्या है? मतलब किस तरीके से जपना चाहिए? सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, सोने के समय तक, सोते समय? सोने के समय वैसे तो हमारी जो श्वासा की जो गति है ना, श्वास जितनी है, श्वास है हमारी 21,600। कितनी? 21,600। तो कम से कम हमको इतना जाप निरंतर करना चाहिए कि इतना श्वास श्वास पे हर जपो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को और आवन होए ना होए। एक बार अगर अंदर से बाहर निकल गई तो जरूरी नहीं है कि ये अंदर लौट करके जाएगी। इसलिए अगर श्वासा की गति के अनुसार यदि हम जप करें तो कम से कम हमको एक दिन में 21,600 बार राम का नाम या राधा का नाम, किसी भी कृष्ण का नाम, कोई भी नाम का यदि हम जप करते हैं, जो हमारा इष्ट है, जिस पर हमें विश्वास है, उसका नाम कम से कम 21,600 बार लेना चाहिए। अगर और निरंतर अगर जप की संख्या बताएं तो अधिकम अधिक, जितना अधिक लेंगे उतना ही फल, उत्तम फल की प्राप्ति हो। इसकी कोई न सीमा निर्धारित है। क्यों? कि कुछ चीज़ों की हमारे शास्त्रों में सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे दान है, दान कितना भी करो, दान 10 पैसे भी हो सकते हैं, दान 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं। ऐसे ही जप, हमारी सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी, बैठने की सामर्थ्य कितनी है। लेकिन शास्त्र बार बार ऐसी ओर अग्रसर करते हैं कि जितनी एक दिन में हमारी श्वासा चलती हैं, 24 घंटे में जितनी हमारी श्वासा चलती हैं, उतनी बार तो हमसे कम हमें परमात्मा का या प्रभु का नाम लेना चाहिए।
तभी हमारी वाणी प्रखर होगी और घट भीतर भी उजाला तभी होगा जब उसका प्रकाश बाहर से अंदर तक पहुंचेगा। क्योंकि अंधेरी कोठरी में दीपक जलाया बाहर से ही जाएगा, अंदर जाकर के नहीं जाएगा। क्योंकि राम नाम का प्रकाश जब तुम बाहर दिन रात लग जाओगे ना और दीपक जल जाएगा तो एक दिन अंदर भी प्रकाश होगा। आखिर हमको गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि जीवन में आखिर हमको चाहिए क्या? हम किसके लिए जी रहे हैं? सांसारिक जीवन के लिए जी रहे हैं, आध्यात्मिक के लिए जी रहे हैं क्या, या परमात्मा के लिए जी रहे हैं? हमको क्या चाहिए? अब यहाँ जीवन जीने की अगर चर्चा करते हैं अपन लोग, तो जैसे जैसे लोग हैं ना वैसे वैसे तरीके से जी रहे हैं सब। अगर सबके जीने की अगर अपन बात करें तो केवल ये जो मानव का जो जीवन है ना वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ। क्योंकि खान पान सोना उठना बैठना ये सब चीजें तो जानवर भी सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, ये सब का अलग अलग विधान है। जैसी नींद तुमको डल्लफ के गद्दे पर नहीं आएगी, जैसे पशु को घास में आ जाएगी, तो वो उसका बिस्तर है और हम बिस्तर लगा करके सोते हैं, ये हमारा बिस्तर है। हमको रोटियां खाने में आनंद आता है, उनको घास चटने में उतना ही आनंद आता है। विषय वासना हमारी भी हैं, उनकी भी। तो इस सब को देखते हुए ये जो मानव जीवन है ये केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए ही हमको मिला है। केन केन प्रकारेण हम कैसे भी और परमात्मा तक पहुंचे, और परमात्मा तक पहुंचने में ये शरीर ही मददगार हो सकता है। क्योंकि इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं कि यदि एक बार हमें अगर मानव जीवन मिल जाए तो प्रभु की भक्ति कर सकते। ये गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जो मानव का जो शरीर है वो केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए ही है और इसका कोई दूसरा उपचार नहीं। अगर इससे हमने दूसरों की सेवा कर ली, क्या कर लिया, दूसरों की सेवा कर ली, तो इसका हमें फल प्राप्त हो गया जीवन जीने का। राम नाम की गाथा यदि थोड़ी बहुत हमने गा ली तो वाणी का सदुपयोग हो गया। किसका सदुपयोग हो गया? वाणी का सदुपयोग हो गया। नहीं तो एक दिन क्या होगा, लोग होरी सी फूंक देंगे। जिस दिन इसमें से ये निकल गया लोग कंडे इकट्ठे करेंगे, जलाएंगे, होरी सी फूंक के अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इसका जो इस जीवन जीने का जो मूल जो मंत्र है वो क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। यदि हमने इस जीवन में भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इतना कि जैसे आए और वैसे ही चले गए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।